वरुण धवन वर्सेस आयुष्मान खुराना, लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज कंपैरिजन। दोस्तों आज देख ही लेते हैं कि इन दोनों में कौन है कितने पानी में और किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स, तो आखिर कौन है फ्लॉप्स का सिकंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वरुण धवन लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, एक ऐसी मूवी जो कम बजट में करती है बड़ा धमाका, क्योंकि इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का बजट होता है 35 करोड़ और मूवी कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी दम लगा के हैशा, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसे ऑडियंस भी देती है भर भर के प्यार, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहां दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है सुपरहिट मूवीज। लेकिन फिर वरुण धवन लाते हैं अपनी 14वीं मूवी ABCD 2, एक म्यूजिकल डांस ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 65 करोड़ और मूवी कमा डालती है 165 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। और फिर आयुष्मान खुराना भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी मेरी प्यारी बिंदु, लाते हैं एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर गिरती है औंधे मुंह, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 16 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहां पॉइंट ले जाते हैं वरुण धवन, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर वरुण धवन की आती है 13वीं मूवी बदलापुर, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं ऐसी एक्टिंग की लोग आज भी करते हैं। इसकी जमकर तारीफ। इस मूवी का बजट होता है 25 करोड़ और मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर आयुष्मान खुराना की भी आती है 13वीं मूवी बरेली की बर्फी, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें ऑडियंस को हंसा हंसा कर करते हैं लॉट पॉट और मूवी को बनाते हैं 20 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 60 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहां दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। लेकिन फिर वरुण धवन लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी दिलवाले, शाहरुख खान के साथ मिलकर करने की सोचते हैं कुछ बड़ा और मूवी को बनाते हैं 165 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 390 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं आयुष्मान खुराना भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी शुभ मंगल सावधान, एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 25 करोड़ और मूवी कमाती है 65 करोड़ और बन जाती है हिट मूवी। तो यहां दोनों ले जाते हैं बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। लेकिन फिर वरुण धवन लाते हैं अपनी 11वीं मूवी डिशुम, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 120 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर आयुष्मान खुराना भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी अंधाधुन, एक क्राइम कॉमेडी फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा कमाल धमाल की लूट लेते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 460 करोड़ और बन जाती है आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहां पॉइंट ले जाते हैं आयुष्मान खुराना, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर वरुण धवन की आती है 10वीं मूवी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें आलिया भट्ट के साथ मिलकर करते हैं कमाल और उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनाते हैं। इस मूवी को और कमा डालती है 202 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर आयुष्मान खुराना की भी आती है 10वीं मूवी बधाई हो, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिससे करते हैं ऑडियंस के दिलों पर राज, क्योंकि मात्र 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 220 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहां दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार ब्लू ब्लॉकबस्टर मूवीज। और फिर मन ही मन खुश होकर वरुण धवन लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी जुड़वा 2, सलमान खान की फिल्म जुड़वा करते हैं रीमेक और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 65 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 230 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी आर्टिकल 15, एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं कमाल की एक्टिंग। लेकिन फिर भी 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहां पॉइंट ले जाते हैं वरुण धवन, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर वरुण धवन ले आते हैं अपनी 8वीं मूवी अक्टूबर, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसकी ऑडियंस आज भी करती है तारीफ। लेकिन फिर भी 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 62 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं आयुष्मान खुराना भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी ड्रीम गर्ल, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें ऑडियंस को हंसा हंसा कर करते हैं अपना दीवाना, और शायद इसीलिए 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 165 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहां पॉइंट ले जाते हैं आयुष्मान खुराना, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर वरुण धवन की आती है 7वीं मूवी सुई धागा,
एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 50 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 125 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर आयुष्मान खुराना की भी आती है 7वीं मूवी बाला। एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा जादू की लूट लेते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 165 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है आयुष्मान खुराना को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से वरुण धवन लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी कलंक। और जैसा नाम ठीक वैसा ही काम, क्योंकि 150 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 145 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं आयुष्मान खुराना भी लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी शुभ मंगल ज्यादा सावधान, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं 25 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 85 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं आयुष्मान खुराना, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर वरुण धवन लाते हैं अपनी 5वीं मूवी स्ट्रीट डांसर 3D, एक डांस ड्रामा फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर गिरती है औंधे मुंह, क्योंकि 90 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 98 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर आयुष्मान खुराना भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी चंडीगढ़ करे आशिकी, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज की। तभी फिर वरुण धवन की आती है चौथी मूवी जुग जुग जियो, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो ऑडियंस को भी आती है पसंद, क्योंकि 85 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 140 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी आयुष्मान खुराना की भी आती है चौथी मूवी अनेक, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है वरुण धवन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर वरुण धवन लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी भेड़िया, एक हॉरर कॉमेडी फिल्म लाकर करते हैं स्त्री यूनिवर्स में एंट्री और मूवी को बनाते हैं 60 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 95 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं आयुष्मान खुराना भी लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी डॉक्टर जी, लाते हैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं वरुण धवन, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी कि। तभी फिर वरुण धवन की आती है दूसरी मूवी बेबी जॉन, इस बार करते हैं साउथ मूवी थेरी का रीमेक और शायद इसीलिए 120 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमाती है 65 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी की। तभी आयुष्मान खुराना की भी आती है दूसरी मूवी एन एक्शन हीरो, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसे देखकर ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है डिसास्टर मूवीज। लेकिन फिर वरुण धवन लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, लाते हैं एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 80 करोड़। और दोस्तों अभी तक इस मूवी ने 70 करोड़ का कलेक्शन ही किया है और अभी तक इस मूवी का वर्डिक्ट फ्लॉप ही है। तो वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी ड्रीम गर्ल 2, बनाते हैं अपनी मूवी ड्रीम गर्ल का सिक्वल जिसका बजट होता है 35 करोड़ और मूवी कमाती है 145 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं आयुष्मान खुराना, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। तो दोस्तों यही है वरुण धवन और आयुष्मान खुराना की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है बॉलीवुड का नंबर 1 सुपरस्टार और आखिर कौन है आप सभी का फेवरेट एक्टर।